सो वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी मिलन। देखिए, मैं आपको करा रहा हूँ इंडियन पॉलिटी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय राजव्यवस्था के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आज हम बात करेंगे राजभाषा की जो ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के कराए हैं, जिसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ आपको जीके जीएस के बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, तो वाकई क्वेश्चन मैंने बहुत देखो, यही इतना पूछा जाता है, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं, क्योंकि जितना पूछा जाता है इन्हीं क्वेश्चन से यहीं से आता है। तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, मल्टीपल्स वाइज रिवाइज कर लीजिए, तो आपको यहीं से क्लियर हो जाएगा। तो ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा के बारे में समझते हैं। आज देखो क्या है। पहला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? तो आपका आंसर आएगा वर्ष 1955 में बीजी खैर की सहायता से, अध्यक्षता से। ठीक है। दूसरा है कि मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किस वर्ग शामिल किया गया? तो वर्ष 2003 में। तो जिस भी भाषा का अगर आपको क्वेश्चन दिखाई दे कि कब ऐड किया गया था, तो बेसिकली आपको आंसर उसका 2003 ही देना है, क्योंकि ज़्यादातर आपके 2003 में ही समझा दूंगा आपको। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ स्थित है? तिरुपति, आंध्र प्रदेश। ये बहुत ज़्यादा पूछे वाला क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से तैयार करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, जो इम्पोर्टेंट है। फिर हमारे राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक के बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था है, तो हमें अनुच्छेद 350 का के अंतर्गत। फिर हमारे क्वेश्चन है कि 8वीं अनुसूची में वर्ष 2003 में 4 भाषाएं, वर्ष 2003 में 4 भाषाएं किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? तो आपको पता होना चाहिए कि 2003 में संविधान संशोधन हुआ था, और जो संख्या थी उनकी बढ़कर 22 हो गई, वो 92वें संविधान संशोधन द्वारा थी। कौन सा? 92वां संविधान संशोधन। तो संघ की राजभाषा किस पर डिपेंड करे? तो अनुच्छेद 343 पर। ये अनुच्छेद आपको याद रखने हैं, जो मैं अनुच्छेद आपको बता रहा हूँ बहुत इंपोर्टेंट बता रहा हूँ। तो संघ की राजभाषा अनुच्छेद 343 के अकॉर्डिंग होती है। राजभाषा पर संसदीय आयोग एवं समिति अनुच्छेद 344 के अकॉर्डिंग होती है। हिंदी भाषा के विकास के लिए विनिर्देश अनुच्छेद 351। ये तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, ये तीनों ही आपके इम्पोर्टेंट हैं। क्लियर पॉइंट? ओके। वर्ष 1957 में प्रथम राजभाषा संस्कृत समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, पंडित गोविंद पंत। और ये 3 इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, कि ज़्यादा अनुच्छेद आपके इससे नहीं पूछे जाएंगे, इतना ही पूछा जाएगा, तो इसको याद रखना। इतना ही है, आपको ज़्यादा इधर उधर भागने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। क्लियर इतना पॉइंट? ओके। अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट, भारत सरकार की राजकीय भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन। भारत सरकार की या भारत की राजकीय भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन किस प्रकार हो सकता है या होता है? तो संसद में कम से कम 2/3 बहुमत से, 3 लोगों में से 2 लोग की बहुमत होनी चाहिए, तब हो सकता है। सिंधी भाषा को, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एसएससी ने पूछा है कि सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ठीक है, तो 21वें संविधान संशोधन, जो कि 1967 में हुआ था। फिर है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से कौन सी दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो बंगाली। कौन सी? बंगाली भाषा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। और लास्ट क्वेश्चन आपका, भारत की राजभाषा क्या है? तो हिंदी है। ये आप लोग काफ़ी बार दिक्कत कर देंगे, आप लोग क्या लगा देंगे, संस्कृत कर देंगे, नहीं, लेकिन हमारी क्या है, भाषा संस्कृत, और लिपि आपकी देवनागरी हो जाती है। ठीक है, तो ये हिंदी हमारी राजभाषा, याद रखना। और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और वीडियो कर देना शेयर, और टेलीग्राम की लिंक आपको नीचे दे दूंगा, वरना आपको सर्च कर लेना। अगर टेलीग्राम आपको लिंक काम ना करे तो सर्च कर लेना SSC स्टडी मिलन, और जल्दी से उसमें ज्वाइन हो जाइए। इसकी PDF भी आपको दूंगा, क्वेश्चन ही बहुत अच्छे अच्छे वहाँ पर पूछता हूँ, तो जल्दी से उसको ज्वाइन कर लें। थैंक यू।